किसी ने पूछा है कि प्रारब्ध और नियति या फिर ये जो भाग्य होता है, ये भाग्य क्या सच में पूरी तरह से पहले ही बना हुआ है? देखो, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी इसमें। थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और जो समझ भी पाते हैं तो भी वो उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये बहुत डिप्लोमेटिक है अपने आप में। जब आप शब्द यूज़ करते हो प्रारब्ध या नियति और या फिर भाग्य, तो जो नियति है और जो प्रारब्ध है वो एक अलग बात है। अब जैसे कि कोई मोबाइल है, अब वो मोबाइल में उसकी अपनी एक पर्टिकुलर क्षमता होगी। जैसे शुरू में एक नोकिया का मोबाइल आता था, तो वो कीपैड का मोबाइल था। तो कीपैड मोबाइल की जो अपनी एक क्षमता थी, वो उस क्षमता में तो पूरी कर सकता था, जो भी चीज़ वो चाहे वो कर सकता था। उससे आप कॉल लगा सकते थे, कॉन्टैक्ट वगैरह सेव कर सकते थे, मैसेजेस ले सकते थे, भेज सकते थे, इतनी उसमें क्षमता थी। उसका बैटरी बैकअप जिस हद तक का था उतना रहता था, जितनी रेंज आ जाए, जितनी इसमें सिम चली जाए। फिर उसके बाद उसके अपडेटेड जो वर्जन आया, फिर वो एंड्रॉयड वगैरह आ गए। अब एंड्रॉयड में आप वीडियो भी देख सकते हो, कैमरा भी देख सकते हो, आप सब चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसा समझो कि जैसे ये जो आपका जो पूरा शरीर मिला है, ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, एक अपने आप में एक हार्डवेयर है, ये अपने आप में एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल को एक बार जितना बना दिया गया है, तो ये अपनी उसी नियति में रहेगा। अगर आपको गुलाब का फूल बनाया है, या आप एक गुलाब के फूल के बीज हो, आम के पेड़ के बीज हो, या फिर आप कोई पौधा हो, तो जो आप हो, अब उससे पार नहीं जा सकते। आप एक आदमी हो तो औरत नहीं बन सकते, आप एक औरत हो तो आदमी नहीं बन सकते। आपको बचपन में बच्चा ही होना पड़ेगा, फिर किशोर अवस्था आएगी, किशोर अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था आएगी, फिर आप बुढ़ापे में आओगे, फिर मर जाओगे। आप जिंदा हुए हो तो आप मरोगे। आपके अंदर मन की संभावना आएगी तो मन की भी संभावना आएगी। ये आपकी नियति है जो आपको मिली है। मतलब आप बीज कौन सा हो। अगर एक आम का बीज है तो वो आम का पेड़ ही बनेगा। वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि मैं अमरूद का पेड़ बन जाऊं, या फिर मैं भटा बन जाऊं, या कोई पौधा बन जाऊं, या पेड़ बन जाऊं, या फिर मोंगरे का पौधा ये गुलाब को देख के कहे कि नहीं मैं भी गुलाब बन जाऊं, तो वो गुलाब तो बन नहीं पाएगा। लेकिन गुलाब बनने के चक्कर में वो जो मोंगरे होने की उसकी जो पूरी नियति थी, संभावना थी, उसका जो वास्तविक भाग्य था, मोंगरा होना उसका वास्तविक भाग्य था। और उस मोंगरे होने में ही वो खुशी होगा, खुशी प्राप्त करेगा, आनंद प्राप्त करेगा, उन्मुक्त होगा, जब वो अपने मोंगरत्व को प्राप्त करेगा, एक्चुअली अगर ऐसा कहा जाए। लेकिन यदि वो गुलाब का फूल बनने में लग जाएगा, गुलाब की नकल करने में लग जाएगा, गुलाब जैसा होने की कोशिश करेगा, या गुलाब की सारी संभावनाएं बनाने में लग जाएगा, तो वो जो है उससे भी वंचित हो जाएगा, और जो वो नहीं है वो भी नहीं बन पाएगा, एक फोटोकॉपी की तरह रह जाएगा, और वो निर्जीव ही रहेगा। तो जो नियति है वो तुम्हारी पहले से तय है, सारा कुछ पहले से तय है। जैसे एक मूवी जब बनती है तो मूवी बनने के पहले डायरेक्टर पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट तैयार करा, फिर वो बीच में चेंजेस नहीं करता। या फिर कोई मूवी बन गई है तो उसकी एक पूरी सीडी बन जाती है, उसका पूरा एक अपना उसको हार्ड ड्राइव कह लो या जो भी कह लो, जिसमें भी वो रखते हो, उसका एक पूरा बन जाता है। अब उसके बाद कोई आके कहे कि नहीं ये पिक्चर तो पूरी बन चुकी है, अब इसमें चेंजेस करो, तो क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो पिक्चर पूरी बन गई है वो बन गई है। अब अगर आज की डेट में अगर तुम रामायण सुनते हो, या फिर महाभारत सुनते हो, या भागवत गीता सुनते हो, तो आज के समय में तुम कहोगे कि नहीं भगवत गीता को थोड़ा बदल दो, तो तुम नहीं बदल सकते। वो हो गया सो हो गया, जो बन गया सो बन गया। तो ऐसे ही नियति होती है और ऐसे ही भाग्य होता है। जो बन चुका है वो ऑलरेडी बन चुका है। जितने स्वरूप में तुम आ चुके हो उतने में तो आ ही चुके हो। अब तुम एक मनुष्य बने हो तो फिर मनुष्य बन के ही मरोगे, मनुष्य बन के ही जियोगे। और मनुष्य के होने में, यानी जो तुम्हें मन मिला है, जो तुम्हें भाव शरीर मिला है, या जिस भाव शरीर को लेकर तुमने आए हो, या जिस भाव शरीर जो तुम्हें कर्मों के माध्यम से जो भी चीज़ मिली है, जो भी तुम्हारी भावनाएं हैं, वो तुम्हें मिली हुई है। अब तुम सिर्फ काम कर सकते हो अपनी भाव दशा पे, अपनी नियति पे काम नहीं कर सकते, अपने भाग्य पे काम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये जो समाज, जब तुम समाज में आते हो, जब तुम इस अस्तित्व में आते हो, इस पृथ्वी पे आते हो, तो पृथ्वी की अपनी जो तुम्हारी उसकी जो गौरवान्वित है, उसकी जो अवस्था है, यानी पृथ्वी की अपनी एक अलग नियम है। जैसे मैं ये कहूँ कि पृथ्वी का अपना एक नियति है, पृथ्वी की अपनी एक भाग्य है, उसका भी अपना एक भाग्य है, अपनी एक नियति है। तो ऐसे ही उसमें रहने वाले हर इंसान की, हर पेड़ पौधे पशु पक्षियों की, सबकी अपनी नियति है और सबकी भाग्य है। तो यद्यपि आप जब इस शरीर के साथ आए हो, जब आप इस पृथ्वी के हो, इस पृथ्वी से पैदा हुए हो, इस पृथ्वी की जड़ से आपका शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये शरीर जो है इस पृथ्वी के हिसाब में ही रहेगा। अब चाहे तुम अब जमाने भर में सुनते रहो कि किसी ने क्या कर लिया, कैसे कर लिया, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो तुम्हारे शरीर की जितनी भी संभावनाएं हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे अंदर है।
लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ भी तभी काम करेंगी जब तुम अपने भाव शरीर पे काम करोगे, क्योंकि वो भाव शरीर भी तुम्हें पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिले हुए हैं, तुम लेके आए हो, बना के आए हो, वो तुम्हारा भावनात्मक पहलू है। इसलिए तुम अपने विचारों से तो फिर भी जीत सकते हो, पर अपनी भावनाओं से नहीं जीत पाते, अपनी भावनाओं के आगे तुम कमज़ोर हो जाते हो। इसलिए हर व्यक्ति तुम्हें अलग अलग नज़र आता है, किसी का भाव सेक्स में ज़्यादा है, किसी का प्रेम में ज़्यादा है, किसी का लड़ाई में, किसी का क्रोध में, किसी का गुस्सा में, किसी का निंदा में। तो ये तुम्हें एक शरीर जो मिला है पूरी तरह से, इसमें ये पूरी की पूरी संभावनाएं भरी पड़ी हैं। अब तुम भाव शरीर को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो, इतनी आज़ादी है तुम्हारे पास, लेकिन सिर्फ इतनी आज़ादी है। जैसे कोई सरकार है, अब सरकार जो है कोई भी काम करेगी, कैसा भी काम करेगी, किसी भी स्थिति का काम करेगी, कम ज़्यादा कर लेगी, जो भी कुछ करेगी, लेकिन वो करेगी किस में? अपने संविधान के दायरे में करेगी। संविधान से बाहर जाके वो कोई काम नहीं कर सकती, वो संविधान से बंधी हुई है। ऐसे ही तुम सरकार से बंधे हुए, सरकार कोई कानून बनाएगी तो उस कानून में तुम हेर फेर 19-20 थोड़ा बहुत कर सकते, लेकिन जो कानून तटस्थ बना है, जो विधि बनी हुई है, जो एक राज्य पे लागू है, जो एक समाज पे लागू है, तुम उसके बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें अगर तुम उसके बाहर जाओगे तो सज़ा मिलेगी, उसके बाहर जाओगे तो तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, ख़राब हो जाओगे। जो भी तुमने देखा गाँव में क्या होता है, गाँव में पंचायतें वगैरह लगती थी और बोलते थे कि नहीं, इस इंसान ने यहाँ से गलत काम किया है या इसके परे काम किया है तो इसे निकाल के फेंक दो, इसका हुक्का मारी बंद कर दो, इसका सब चीज़ें बंद कर दो। तो सामाजिक जितनी भी संरचना है वो तुम्हारी बनाई हुई है। तो उन सामाजिक संरचनाओं और ढांचों, चाहे धन हो, चाहे किसी भी तरह का सांसारिक सुख हो, इसमें तुम हेर फेर कर सकते हो। इसलिए तो किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है और किसी को नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था जो है प्रकृति की बनाई हुई नहीं है, ये व्यवस्था तुम्हारी बनाई हुई है। तो ये जो भाग्य और ये जो नियति की जितनी भी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मन की दशा के लिए है। अब भगवान ने जब तुम्हें पैदा किया तो धूप भी बराबर दिया, पानी भी बराबर दिया, हवा भी दिया, ज़मीन भी दिया, पानी भी दिया, सब चीज़ें उसने बराबर दी थी। दिमाग भी दिया, दिमाग भी दिया, नाक भी दिया, कान भी दिया, सब चीज़ें उसने बराबर दी थी। उसने कोई भेदभाव नहीं किया। और उसने तुम्हें ये शक्ति इसलिए दिया ताकि तुम इस मनुष्य के होने को जान सको, और इसको जानने के बाद तुम परमात्मा को जान सको। बिना इस शरीर के, बिना इस मनुष्य शरीर के तुम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। तो ये अस्तित्व ने अपने आप को पैदा ही इसी हिसाब से किया है कि वो स्वयं को जान सके। अगर तुम इसको खेल समझना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि अस्तित्व ने खुद अपने आप को 84 लाख योनियों के बाद इस मनुष्य के शरीर में धारण किया है ताकि वो स्वयं को जान सके। अब यहीं पर आके सारी कहानी रुक जा रही है। अब रही बात तुम्हारे सामाजिक ढांचों की, घर परिवार की, बेटी ब्याह, शादी और ये सब जितनी भी सारी चीज़ें, ये तुम्हारी सामाजिक संरचना है। हर इंसान अपने आप में इंडिविजुअल है, हर इंसान का अपना इंडिविजुअल एक भाग्य है, एक नियति है। लेकिन ये जो धन किसी ने ज़्यादा कमा लिया, पद किसी ने ज़्यादा कमा लिया, प्रतिष्ठा किसी ने ज़्यादा कमा ली, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, ये तुम्हारी सामाजिक संरचना है। क्योंकि अगर एक समाज में आज तुम भारत में बोलोगे कि नहीं मुझे भी प्रधानमंत्री बनना, दूसरा बोलेगा मुझे भी बनना है, तीसरा बोलेगा मुझे भी बनना है, सबको बनना है, हर कोई इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है, क्या वो बन सकता है? वो नहीं बन सकता। लेकिन हर इंसान परमात्मा को पा सकता है, ये पूरी उसकी नियति है, ये उसकी नियति है। लेकिन समाज में हर इंसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चाह के भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो सामाजिक संरचना में है ही नहीं ऐसा। हर इंसान सोचे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, हर इंसान सोचे मैं अरबपति बन जाऊँ, अंबानी बन जाऊँ, अदानी बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। ये तुम्हारी और हमारी बनाई हुई अवस्था है, समाज की बनाई हुई अवस्था है। और समाज की व्यवस्था इंसान ने बनाई है तो इंसान उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। ये तुम्हारी और हमारी व्यवस्था है। आज तुम जंगल में चले जाओ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, क्या हो। आज इस दुनिया में पूरे इंसान मर जाए, सब इंसान ख़त्म हो जाए तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम प्रधानमंत्री बन के क्या कर लोगे, राष्ट्रपति बन के क्या कर लोगे, या बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बन के क्या कर लोगे। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सिर्फ तुम एक ही काम करोगे। यदि तुम इस संसार में अकेले हो जाओ, जंगल में अकेले हो जाओ, तो तुम सिर्फ एक ही काम करोगे, अपने शरीर को बचाने का, किसी तरह से तुम अपने शरीर को सर्वाइव कर सको। तो ये जो भाग्य को जब हम समाज से जोड़ लेते हैं कि शाहरुख खान अलग है, सलमान अलग है, अंबानी अलग है, अदानी अलग है, एलन मस्क अलग है, ये सब अलग है, ये हमने सिर्फ सामाजिक संरचनाओं में बनाया है। ये हमारी नियति की बात है। और सामाजिक ढांचा जितना कमज़ोर होगा उतनी गरीबी होगी, उतनी ही दिक्कत होगा। अब फिनलैंड है, फिनलैंड पूरी तरह सुखी देश है, लेकिन वहीं भारत 118वें स्थान पे है सुखी में। सोचो 147वें में 118वें स्थान पे सिर्फ भारत है। भारत सोचो जहाँ पे बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए, कृष्ण भी हुए, लेकिन वो 118वें स्थान पे है सुखी सुखी के मामले में। लेकिन वहीं वो फिनलैंड हो गया, या और भी कनाडा वगैरह, जो नॉर्वे वगैरह जो कंट्रीज़ हैं शायद, तो वो भी स्विट्ज़रलैंड वगैरह सब ज़्यादा हमसे ज़्यादा सुखी हैं। तो क्या वहाँ तुम्हारा धर्म चलता है? क्या वहाँ पे भी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या इस तरह से करते हैं? वो अपने तरीके से रहते हैं, तुम अपने। लेकिन सामाजिक जो संरचना है वो उनकी ज़्यादा अच्छी है तुमसे।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की बात अलग है, वो भगवान को अपने तरीके से मानते, वो उसी तत्व के रूप में मानते जिस तत्व के रूप में तुम अपने भगवान को मानते हो। लेकिन सवाल तो घूम फिर के वही आ जाता ना कि तुम्हारा भाव शरीर और तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी मेहनत। आज चाइना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा कर्म पे ध्यान दे रहा है, ज़्यादा तत्व को धारण कर रहा है, ज़्यादा वो खोज कर रहा है, ज़्यादा उसका ज्ञान है, तो वो तुमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, मजबूत है, ताकतवर है। उसकी अर्थव्यवस्था तुमसे कई गुना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तुम कमज़ोर हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जो भाव दशा, तुमने जो अपने अंधविश्वास, तुमने जो जिस तरीके से तुमने तत्व परमात्मा के तत्व को जिस हिसाब से तुमने जो धारण कर लिया है, उस हिसाब से तुम अपनी व्यवस्था में। तो समाज का जो स्तर है वो व्यक्तियों के हिसाब हिसाब से, देश के हिसाब हिसाब से, राज्य के हिसाब हिसाब से, सब तरफ से अलग अलग है। लेकिन जो मनुष्य है, क्योंकि एक सूर्य के लिए पृथ्वी एक ही है, पूरी है, और एक ब्रह्मांड के लिए भी जितने उसमें सूर्य हैं, जितने भी चांद तारे हैं, सब कुछ एक ही है, अलग नहीं है। सूर्य ये नहीं देखता कि ये अमेरिका है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश देना है, कम प्रकाश देना है, ये चाइना है, ये बदमाश है, ये ठीक नहीं है, ये धूर्त है, या फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ मैं पानी नहीं दूंगा, यहाँ वर्षा नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। वो ये सब भेदभाव नहीं करता। क्यों? उसके लिए पूरी पृथ्वी एक है, वो अलग अलग तरीके से नहीं देखता। अलग अलग पृथ्वी में अलग अलग हिस्से तुमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने समाज अलग बना दिया, लोगों को अलग बना दिया, जात अलग बना दिया, धर्म अलग बना दिया, वर्ण अलग बना दिया, अमीर गरीब अलग बना दिया। प्रकृति ने नहीं बनाया था ऐसा। तो तुम उस अलग समाज में अपने ज्योतिष शास्त्रों से उस अलग व्यवस्था को जानने की कोशिश करते हो कि मेरे साथ क्या है। तुम्हारे पास एक ही नियति है और तुम्हारी मजबूरी है। जैसे मैं भाग्य कहता हूं कि तुम्हारा सुखी रहना तुम्हारी मजबूरी है, आनंदित रहना तुम्हारी मजबूरी है। दुख से तुम भागोगे, ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम चाह के भी मैं तुमसे कहूं कि नहीं दुख को प्रेम करो, तुम नहीं कर पाओगे। कोई भी ऐसा इस पृथ्वी का ऐसा कोई प्राणी बता दो, ऐसा कोई इंसान बता दो जो ये कह दे कि नहीं मुझे सुख नहीं चाहिए। चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, अच्छा हो, बुरा हो, गंदा इंसान हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, कोई भी हो, हर इंसान की एक ही नियति है कि उसे सुख चाहिए। अब सुख के रास्ते सबने अलग अलग बना दिया, लेकिन धर्म कहता है कि सुख का एक ही रास्ता है, स्वयं को पा लेना, स्वयं की आत्मता को जान लेना। जब तक तुम उसको नहीं पालोगे तब तक तुम दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चाहे तुम्हारे पास पैसा आ जाए, कौड़ी आ जाए, सब कुछ आ जाए। लेकिन क्या होता है कि एक इंसान यदि ध्यान में लग जाता है, दूसरा इंसान अस्त्र शस्त्र बनाने में लग जाता है। वो इंसान कहीं गुफा में बैठ के तपस्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान दे रहा है, और वो इंसान शक्तियां पाके, तुमने देखा है पहले के समय में राक्षस क्या होता था, देवताओं से वरदान पाके जब ऋषि मुनि अपना ध्यान भजन दुनियादारी कुछ भी करते रहते थे तो वो आके वहां भंग करते थे। तो ऐसे ही आज अगर कोई इंसान शांति से बैठना चाहता है तो वो भी शांति से बैठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान उसको नोचने के लिए बैठा हुआ है। आज अगर भारत अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएगा तो चाइना अपने बनाते बनाते वो एक ऐसी स्थिति कर लेगा कि अगर भारत के पास अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो अब तक पाकिस्तान तो हम पे कब्जा कर चुका होता। तो ये बात होती है समाज की, समाज में रहने की, विचारने की। तो इसके लिए इतनी आज़ादी तुम्हारे पास है, वो तुम ही ने बनाया समाज, तुम्हारी आज़ादी है, उसको तुम परमात्मा से मत जोड़ो। लेकिन परमात्मा ने जो तुम्हारी नियति दी है, जो तुम्हें बना के भेजा है, जो तुम्हें आंख नाक कान मुंह दिया है, सुख की संभावनाएं दी हैं, तुम्हारे शरीर की जितनी भी क्षमताएं दी है, वो तुम्हारे हाथ में है। उसमें भी मैं कहता हूं वो भी तुम्हारे भाव शरीर पे ही डिपेंड करती है। जो चीज़ तुम चाहते हो वो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेगी तो अगले में मिल जाएगी, क्योंकि उसकी नियति पूरी होगी, उसकी व्यवस्था बनेगी, उसकी आसपास की प्रकृति बनेगी। इस जन्म में नहीं बनी, इस जन्म में तुम रात दिन मरते रहे मरते रहे मरते रहे, प्रधानमंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, या कोई नेता तुम नहीं बन पाए, लेकिन तुमने मेहनत पूरी की थी, तो अगले जन्म में तुम्हारी बनने की पूर्णतः संभावना बन जाएगी। क्योंकि इस जन्म में परिस्थितियां नहीं बन पाई, क्योंकि परिस्थितियां सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए, सबके लिए। इसीलिए जो चीज़ कहा जाता है कि जो नियति पहले से बन गई है वो नियति पहले से ही तय है। इसलिए तुम्हारे जो